वहाँ ये प्रोजेक्ट आया था। अच्छा, मैं वहाँ सेवा कर रहा था आरएसएस में रह के। अच्छा आरएसएस में थे महाराज जी पहले? हाँ जी, पहले हम आरएसएस में थे और दीनदयाल धामी में। हमारे पास ज्यादातर जो अभी तक रोगी आए हैं तो उसमें है जैसे सांस के रोगी, अच्छा, फालिस के रोगी, ठीक है महाराज। और आपके नजला वगैरह जो जिनको हो जाता है। एक बिस्बेल रोग होता है। कौन सा भाई? बिस्बेल? बिस्बेल गर्दन में बार बार पकना और बार बार फूटना, इस तरीके का। शरीर में बहुतों के अब इस समय गांठों का रोग हो गया कि अच्छा अच्छा, ऐसे जो भूत प्रेत जिन पे आ जाते हैं वो रोगी भी इससे सही होते हैं। अच्छा महाराज जी। शरीर में कंपन किसी के है तो उनको आना होगा महाराज जी यहाँ पे, जैसे उनके आने। मैं बताऊं कि 2-3 रोगियों में ऐसा हुआ है कि भूत जैसे अंदर है तो इसको लेते ही वो निकलता है तो मरीज को परेशानी होती है कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए। अच्छा, तो उस समय हमारे पास रहने से हम पहले ही समझा देते हैं और उसको तुरंत कवर कर लेते हैं। तो इस वजह तो एड्स से पहले जो साइड इफेक्ट होते हैं तो उनसे प्रभावित होते होते वो लास्ट में फिर ज्यादा जब खून खराब हो जाता है तो एड्स हो जाता है। इसमें वो ताकत है कि वो उस अशुद्धि को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। तो महाराज जी ये एड्स एचआईवी में कारगर हो सकती है? कारगर है। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम। और संत यात्रा के साथ आप संतों की यात्रा कर रहे हैं लगातार। आज मैं आपको श्री ब्रजधाम में ही रहने वाले एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी ब्रज के एक छोटे से गांव में रहते हैं और महाराज जी की जो सेवा है वो अतुलनीय है। जो भी भक्तों गढ़ परेशान रहते हैं, कोई घर में परेशानी रहती है या उनके शारीरिक कष्ट रहते हैं और भी ऐसी जटिल बीमारियां जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बोल सकते हैं, उन बीमारियों तक का महाराज जी यहाँ पे कुछ समाधान करते हैं किशोरी जी की कृपा से। आइए महाराज जी के श्री मुख से ही जानेंगे कि महाराज जी किन किन बीमारियों का समाधान करते हैं और कैसे जो मानव जीवन के कष्ट हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं संत यात्रा के साथ। राधे श्याम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। और ठीक है, कृपा है महाराज जी, बड़ी कृपा है महाराज जी संतों की, जो बार बार हमें समय दे देते हैं इस दास को। महाराज जी का मैंने पहले भी सत्संग आप भक्तों ने शायद देखा होगा और महाराज जी से दोबारा आज्ञा ली तो महाराज जी ने भी बड़ी कृपा कर दी है। आपके काफी भक्त आए हमारे पास। अच्छा अच्छा, ये पंचगव्य की वजह से जी महाराज जी, और ले गए हैं यहाँ से और उन्हें काफी फायदा आराम भी मिला है महाराज जी। कुछ लोग तो रेगुलर ले ही रहे हैं। अच्छा, अभी भी रेगुलर आते हैं, लेते हैं महाराज जी। तो महाराज जी पहले इसी के विषय में बता देते हैं महाराज जी, क्या किन किन बीमारियों में आप जो भी आपको बता दूं कि महाराज जी कुछ आयुर्वेदिक द्वारा, कुछ आयुर्वेदिक से ऊपर बोल सकता हूं मैं तो कुछ ऐसी जटिल बीमारियों का पंचगव्य मेन है। अच्छा, है तो आयुर्वेद का अंग ही है लेकिन इसका पूरा का पूरा गाय से ही सिस्टम है। अच्छा अच्छा, गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, इन्हीं चीजों के मिश्रण से जो औषधियां बनती हैं उन्हीं पे ज्यादा फोकस देते हैं हम लोग। अच्छा, क्योंकि आगे जो समय आ रहा है उसमें जो एलोपैथी औषधि हैं बहुत से रोगों में आज भी काम नहीं कर रही हैं। लोग बड़े परेशान हैं, नहीं कर रही हैं महाराज जी, और लोग ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल। तो उस जगह पे ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है, मैंने देखा है कि पंचगव्य जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो महाराज जी कौन से ऐसे रोग हैं, मतलब जटिल रोग कौन कौन से जिनमें ये बहुत ज्यादा काम मतलब अच्छे से कार्य होता है? हमारे पास ज्यादातर जो अभी तक रोगी आए हैं तो उसमें है jैसे सांस के रोगी, अच्छा, फालिस के रोगी, ठीक है मैम, और आपके नजला वगैरह जो जिनको हो जाता है। एक बिस्बेल रोग होता है। कौन सा भाई? बिस्बेल? गर्दन में बार बार पकना और बार बार फूटना, इस तरीके का। शरीर में बहुतों के अब इस समय गांठों का रोग हो गया कि गांठें होने लगती हैं जगह जगह। तो ऐसे रोगियों में तो तुरंत ही काम करता है। अच्छा, छोटे मोटे में जैसे गैस से बहुत लोग परेशान हैं
तो गैस में भी बहुत अच्छा काम करती है, पेट को सफाई, बवासीर का भी रोग इस समय बहुत ज्यादा है। तो ऐसे रोगियों में तो ये 100% काम करती है। तो उसी में अभी अच्छा, नसें ब्लॉकेज हो गई, गर्दन में कोई समस्या है, ऐसे सारे रोगों में, और ऐसे ही रोगी ज्यादा आते हैं अभी हमारे पास। मैं अभी शुगर बीपी का नहीं है इसमें कुछ? शुगर का अभी मतलब शुगर में हमने कोई ट्राई नहीं किया, मैं आपको अच्छा, बताऊं। अच्छा। बीपी का है। अच्छा, बीपी का है 100%। उसके लिए हम क्या करते हैं कि चूर्ण बनाते हैं बीपी के लिए, और वो पेट के सारे रोग और बीपी में बहुत अच्छा काम करता है। तो उसमें हमें छोटी हरड़ को गौमूत्र में 7 दिन भिगोनी पड़ती है। उसके बाद अजवाइन और अन्य चीजें मिला के वो चूर्ण बनाते हैं। तो पंचगव्य का मतलब महाराज जी पूरा, मतलब ये इनका मिश्रण होता है, गोबर, गौमूत्र और घी, इसका मिश्रण बनता है इसका कैसे? इसको जो मेन है पंचगव्य, वो तो वही है कि 1 चम्मच हमने घी लिया, 1 चम्मच दूध गाय का, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच गौमूत्र और 1 चम्मच ही गोबर का रस गाय के। गोबर का रस। लेकिन आयुर्वेद पद्धति से इसको जब बनाते हैं तो 4 चीजों का असर घी में ले लिया जाता है। अच्छा। दूध, पहले घी में दूध को बहुत धीमी आंच में जलाया जाता है। उसके बाद जब दूध जल जाता है तो दही, दही के बाद गौमूत्र, और उसके बाद गोबर के रस को जला करके और केवल घी सेफ रह जाता है। अच्छा। वो पंचगव्य घृत आयुर्वेद के अनुसार बन जाता है। तो ये टिकाऊ भी होता है, और कहीं ट्रांसपोर्टेशन में भी कहीं ले जाना है, बहुत दिन के लिए हमें चाहिए, तो वहां पे भी ये काम करता है। अच्छा महाराज जी। और इसमें हमने अभी एक नया आविष्कार भी किया जी। अभी तक क्या होता था कि हम जब पंचगव्य बनाते थे तो उसमें चारों चीजों को उड़ा देते थे हवा में। जैसे दूध को जलाया तो वो चला गया, दही, फिर दही को जलाया तो वो भी भाप बन के उड़ गया, गौमूत्र, फिर गोबर का रस। लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि इन चारों चीजों का असर, जो उड़ने वाली चीज है उसको, भाप जो है उसको ठंडा करके और अपने पास इकट्ठा कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये अच्छा। अर्क का आविष्कार किया है, ये पंचगव्य का अर्क है। अच्छा महाराज जी, काम वही करेगा ये? काम उससे अच्छा ये करता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसमें ये समस्या थी कि बहुत सी महिलाएं नहीं ले पाती थी, क्योंकि स्मेल थोड़ी ज्यादा रहती है महाराज जी। और किसी रोगी को घी मना कर दिया। हमारे यहाँ एक रोगी हैं, तो उनको यहाँ माइंड में समस्या हो गई थी, सन सन की आवाज। अब बार बार यही बात आती थी, महाराज जी आपकी दवा तो अच्छी है लेकिन घी डॉक्टर ने मना किया हुआ है। जब इसको दिया है तो अब वो बिल्कुल उनकी जो पहले आवाज लड़खड़ाती थी और आवाज यहाँ सन साई की आवाज होती थी, वो सब खत्म। अच्छा। हाँ, इसको अब वो रेगुलर ले रहे हैं, क्योंकि ये पानी बेस में है, इसका पानी की तरह बेस में है ये पूरा। तो ये अभी हमने नई निकाली है, तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो जी इसको स्वस्थ रोग भी ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि बीमार हो तभी लें, उसमें भी तो स्वस्थ में भी। इसमें जैसे ये ग्रह बाधा अगर हम डेली लेते हैं तो कोई भी ग्रह की बाधा तो हमें टच करेगी नहीं। अच्छा महाराज जी, घर में जो कुछ वैसा कोई भी, अच्छा, ऐसे जो भूत प्रेत जिन पे आ जाते हैं वो रोगी भी इससे सही होते हैं। अच्छा महाराज जी। शरीर में कंपन किसी के है तो उनको आना होगा महाराज जी यहाँ पे, जैसे मैं बताऊं कि 2-3 रोगियों में ऐसा हुआ है कि भूत जैसे अंदर है, तो इसको लेते ही वो निकलता है, तो मरीज को परेशानी होती है कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए। अच्छा। तो उस समय हमारे पास रहने से हम पहले ही समझा देते हैं और उसको तुरंत कवर कर लेते हैं। तो इस वजह से एक खुराक के लिए पहले आना पड़ता है, उसके बाद तो फिर घर में लेते रहो 2-4 खुराक और सही हो जाते रहो। अच्छा महाराज। हाँ जी, ऐसे जी। बड़ी तो अद्भुत, तो मतलब ले सकते हैं, बहुत अच्छा है महाराज जी। अच्छा, कहीं कोई अशुद्धि हो गई हमारे साथ, मेन आजकल क्या है कि लड़कों को जानकारी नहीं है जी। नए लड़कों में बहुत रोग लग रहे हैं, क्योंकि बिना जानकारी की वजह से ये क्या करते हैं, जब महिलाओं का अशुद्धि का समय होता है उनके पास चले जाते हैं, और वो अशुद्धि उनको ऐसी लग जाती है बच्चों को कि फिर जितनी पुरानी होती जाती है वो, तो उतना ही आगे रोग गंभीर होते जाते हैं।
अच्छा महाराज। एड्स भी उसी में एक लास्ट हाँ, परिणाम अच्छा, उसी का एड्स है। हाँ। तो एड्स से पहले जो साइड इफेक्ट होते हैं तो उनसे प्रभावित होते होते वो लास्ट में फिर ज्यादा जब खून खराब हो जाता तो एड्स हो जाता। इसमें वो ताकत है कि वो उस अशुद्धि को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। तो महाराज जी ये एड्स HIV में कारगर हो सकती है? कारगर है। अच्छा महाराज जी। हम जो नए लड़के आते हैं जिनमें गंभीर रोग है तो उनसे पहले यही पता करते हैं कि आपकी शादी हो गई। यहाँ के दो लोग आए और यही बवासीर थी, तो मैंने ये दिया तो उन्हें आराम हो गया खूब अच्छा। फिर वो 1 महीने बाद आए एक और रोगी को लेके, तो उसने मुझे बताया कि महाराज जी आराम तो हो गया लेकिन ये दोबारा रोग। तो हमने कहा दोबारा रोग है तो तुम्हारा चेहरा तुझे बता रहा है तुम बीमार ज्यादा हो, जी तो एक रोग हमें बताया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम ऐसा कुछ कर बैठे हो? तो उन्होंने कहा हाँ कर बैठे। तो मैंने पंचगव्य घृत दिया उनको, हमने बताया कि इसे जो भी शुद्धि का उपाय है इस तरीके से कर लेना तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और वो अपने दवा लेने के बाद अब दोबारा उनका कोई मतलब नहीं, सही होगा। तो रिपीट भी नहीं फिर रोग होता है अगर उसकी अशुद्धि हो जाए। लेकिन लोगों को जानकारी ना होने की वजह से अक्सर ज्यादातर लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो उससे जो रोग होते हैं उनमें भी ये कारगर होता है महाराज जी। महाराज जी तो महाराज जी आप कब से ये इलाज, मतलब आपने कब से प्रारंभ किया ये जो आयुर्वेदिक का जो इलाज है लोगों का? ये मैं सन करीब 90 में मैं दीनदयाल धाम फरे में आ गया था। जी जी। वहाँ ये प्रोजेक्ट आया था। अच्छा। मैं वहाँ सेवा कर रहा था RSS में रह के। अच्छा RSS में थे महाराज जी पहले? हाँ जी, पहले हम RSS में थे और दीनदयाल धाम में मैं सेवा करता था। जी जी जी। तो मुझे बताया कि ये प्रोजेक्ट नया है, इसमें आपको काम करना है। तो मैंने उस समय सोचा कि शायद ये गोबर पेशाब में गाय के हमें घुसेड़ रहे हैं, कोई हमसे हो सकता है नाराजगी हो गई हो, मुझे निकालना चाह रहे हो, इस तरीके की बात हो। तो मैंने अपने अधिकारियों से बोला कि भाई साहब ये अगर दवा इतना अच्छा काम करती तो फिर डॉक्टर तो सब फेल हो जाएंगे। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आगे जो समय आएगा इसकी ही मांग होगी क्योंकि ये दवाइयाँ सारी फेल हो जाएंगी। और वहाँ बनाने के साथ साथ लोगों को देते रहे, देने से जो अनुभव हुए उससे और ज्यादा हमें बल मिलता गया। तो पहले वहाँ तो हम एक धूप बत्ती भी बनाते थे, जी। साबुन का आविष्कार किया, जी। लेकिन अब जब से साधु हो गए हैं तब से रेगुलर मंजन और चूरन और पंचगव्य, हाँ इस पे ही ज्यादा काम करते हैं, जी। और ये इसी से फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि वृद्धावस्था भी धीरे धीरे आ रही है। बिल्कुल महाराज। तो अब इसी पे ज्यादातर हमारा वो रहता है। हाँ लेकिन अब किसी के बालक हैं मुहासे हो गए तो उसको हम बता देते हैं कि ऐसे करके गाय के पेशाब में मुल्तानी मिट्टी भिगो करके और इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे मुहासे वगैरह नहीं रहेंगे। चर्म रोग में भी तो ये हर जगह है, मतलब गाय की जो चीजें हैं हमारे आयुर्वेद में भी बड़ा वर्णन है इसका, वेद शास्त्रों में तो है ही, लेकिन जो इतिहास में या उसमें पढ़ाया गया है कि निबंध लिखो गाय पे तो उतना एक लिमिट में दे दिया, उसका पूरा विस्तार से नहीं होने की वजह से ये गाय की दुर्दशा हो रही है। अगर इसके औषधि गुण सभी लोगों को मालूम हो जाए तो फिर गाय की दुर्दशा का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल। और अपने बिहार ब्रज में तो 3-4 जगह बहुत अच्छे पैमाने पे बन रहा है। एक पंचगव्य तो ये लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन अन्य चीजें जैसे रमेश बाबा गौशाला में मंजन साबुन ये सब चीजें बन रही है। और बिहार वन में गौमूत्र अर्क बहुत बड़ी मात्रा में निकल भी रहा है और विदेशों तक जा रहा है बिहार वन का। दीनदयाल धाम में भी तभी से काम चल रहा है आज भी। तो ऐसे ब्रज में तो बहुत जगह है और रामदेव बाबा तो पूरे इंडिया में बेच रहे हैं गौमूत्र को। लेकिन पंचगव्य जो है ये मेन पावर है, इसके आगे वो सारी चीजें फेल है। तो हम इसी पे हमें इस पे ज्यादा विश्वास है। ये 100 सुनार की 1 लोहार की है ठीक है जी। हाँ इसमें ये है कि रोगी कोई भी अच्छा आंख बंद करके देते। गांव में है किसी बालक को नजर लग गई है, भूत प्रेत, रात में भी आ जाते हैं, रो रहा है चुप नहीं हो रहा, डॉक्टर को भी दिखा लिया और इसको एक ढक्कन मुंह में डाल दिया, बालक यहीं चुप होके चुपचाप चला जाता।
तो जो किसी को नजर लग जाए, या गाय हमारी भैंस बाबा गैया ब्याई है और दूध नहीं दे रही है और वो टक रही, किसी ने नजर मार दी, या थन उसके सूजन आ गई, ये सब चीजें जो होती हैं उनमें सब में ये काम करते हैं। तो इससे तो मतलब काफी मरीजों को महाराज जी आराम मिला है। 90 अब सन 90 से कर रहे हैं, लगभग 35 साल तो लगभग हो गया। बहुत मरीज लेके गए होंगे, बहुत मरीज, उनको आराम भी हुआ है। मैंने बनाने के साथ साथ फिर मुझे उन लोगों ने एक दुकान जन्मभूमि मथुरा में दे दी कि आपने बनाना तो सीख लिया, लेकिन इसको कैसे देना है और क्या अनुभव होंगे तो आप दुकान में बैठ के अनुभव कर। अच्छा महाराज जी। बहुत से पुलिस वालों को मैंने सही किया इसी से। फिर दुकान से मुझे ज्यादा अनुभव हो गया कि फला रोग में ये काम कर रहा, फला में काम कर रहा है, कि वहां देते रहे, कुछ फ्री में भी दिया, ऐसे करके स्वभाव के अनुसार। अभी भी आपका 1-2 वीडियो पहले आपने शायद बनाए, तो एक कन्नौज से ब्रजेश कुमार जी आते, आपके रेगुलर दर्शक हैं, वो तो हमेशा आते हैं जी। एक पूना से, नागपुर से, ऐसे बहुत से रोगी अब वो परमानेंट ले जाते हैं इसको, उनके जीवन का अंग बन गया है। उनके घर में कोई भी बीमारी होगी तो इसी पे विश्वास करते हैं। अच्छा, हाँ जी। वाह महाराज जी, तो ऐसे है। चलिए, बहुत सुंदर महाराज जी। और महाराज जी ग्रह बाधा वगैरह में इसमें भी ये कारगर अच्छा होगा। जिसको बताया है मिर्गी में ये काम नहीं करता है, लेकिन दौरा, हिस्टीरिया, पागलपन, याददाश्त की कमी, ग्रह बाधा, विषम ज्वर, ऐसा बुखार की जो उतर ही नहीं रहा, विषम ज्वर से बोलते हैं, बुद्धिमंदता, पीलिया, बवासीर, और महिलाओं का शरीर निकलना, गले में ये बिस्बेल का एक बहुत गंभीर रोग, वो एलोपैथी से सही नहीं होता, और नजला, सांस का रोग, इन सारे रोग बवासीर में बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे ही रोगी ज्यादातर आते हैं हमारे पास। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। तो आप सभी भक्तों ने देखा, महाराज जी यहाँ आरएसएस में थे पहले, आरएसएस के बाद में फिर महाराज जी यहाँ एक ब्रज के ही एक गांव में रहते हैं। अगर आपको महाराज जी का नंबर चाहिए या महाराज जी तक पहुँचना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा स्क्रीन पर नंबर रहता है। और दूसरा, जो बीमारी जो महाराज जी ने बताई है या ग्रह बाधा, ऐसी बहुत सी बीमारियां जो हमें ध्यान भी अभी नहीं है कि कौन कौन, उसमें भी काम करता है। तो ये महाराज जी का उसी का रिसर्च है, खुद का ही आविष्कार है एक तरीके से, पंचगव्य के नाम से। और उसमें फिर ये भी आया है, हम भी देखेंगे, थोड़ा सा लेके जाएंगे, हम भी ट्राई करेंगे कैसा है। और हम भी मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद।